साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत के लिए 10 अक्टूबर का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। जहां तो संजय राउत को उम्मीद थी कि उन्हें जमानत मिल जाएगी और जेल से हमेशा के लिए आजादी मिल जाएगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि कोर्ट ने राउत को एक बार फिर से जमानत नहीं दी और फिलहाल राउत की जेल को और भी बढ़ा दिया गया है। अब कोर्ट के इस फैसले से बौखलाए संजय राउत कोर्ट के अंदर तो कुछ नहीं कर पाए, मगर जैसे ही कोर्ट से बाहर आए और मीडिया कर्मियों ने पार्टी के नाम और सिंबल पर सवाल करना शुरू किया तो राउत बुरी तरह बौखला गए और सैकड़ों की संख्या में मौजूद भीड़ के सामने शिवसेना के नाम और सिंबल को लेकर बहुत कुछ कह दिया। राउत तो गुस्से में इतना तक बोल गए कि नाम और सिंबल चले जाने से जान थोड़े ना चली गई। तो संजय राउत का पूरा बयान और कोर्ट में जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी अपडेट आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो 10 अक्टूबर को सुबह ही संजय राउत तैयार होकर बैठ गए थे। राउत को पूरा भरोसा था कि कोर्ट से उन्हें खुशखबरी जरूर मिलेगी, इसीलिए संजय राउत पूरे इत्मीनान के साथ कोर्ट में अपने केस की सुनवाई का इंतजार करते रहे। गुस्सैल स्वभाव के संजय राउत पूरे वक्त एकदम पोलाइटली अपनी बारी का इंतजार कोर्ट में करते रहे। दरअसल संजय राउत के केस की चर्चा कोर्ट में दोपहर के लंच के बाद शुरू हुई, जबकि राउत को जेल से सुबह 11:30 बजे के आसपास कोर्ट लाया गया था और इसी वजह से करीब 3 से 3.5 घंटे तक राउत को सुनवाई के लिए इंतजार करना पड़ा। खैर लंच के बाद सुनवाई शुरू हुई, मगर एक बार फिर से राउत के वकील अपनी दलीलों से कोर्ट को बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं कर पाए। सूत्रों की माने तो राउत के वकील जमानत याचिका को लेकर कोई सटीक वजह कोर्ट के सामने नहीं दे पाए और काफी कंफ्यूज भी दिखे, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से जमानत को फिलहाल टाल दिया गया और संजय राउत की जेल को 17 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया, यानी कि अब 7 दिन और संजय राउत की जेल को बढ़ाया गया है। अब 17 अक्टूबर को एक बार फिर से जमानत याचिका पर सुनवाई होगी, साथ ही साथ न्यायिक हिरासत को लेकर भी उसी दिन सुनवाई होगी। अब कोर्ट की सुनवाई संजय राउत के लिए पूरी तरह निराशाजनक रही। राउत का सारा उत्साह चला गया और राउत को एक बार फिर से जेल स्टाफ के साथ जेल जाना पड़ा। अब जैसे ही सुनवाई के बाद संजय राउत कोर्ट से बाहर निकले तो वहां मौजूद मीडिया कर्मियों ने संजय राउत को घेर लिया और सीधे पार्टी के नाम और सिंबल पर सवाल दागना शुरू कर दिए। अब राउत ने 1-2 सवालों का जवाब तो शांतिपूर्वक दिया, मगर इसके बाद संजय राउत अपने स्वभाव के मुताबिक बुरी तरह भड़क गए और बोले कि क्यों बार बार पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के पीछे पड़े हो सकता है कि नया नाम और नया चुनाव चिन्ह हमारे लिए नई क्रांति लेकर आए। दरअसल हाल ही में चुनाव आयोग ने शिवसेना नाम और धनुष बाण के निशान को फ्रीज कर दिया है, क्योंकि इस बार उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट दोनों इसी नाम और इसी चुनाव चिन्ह पर दावेदारी ठोक रहे हैं। अब दोनों गुटों को ही नया नाम और नया चुनाव चिन्ह दिया जाएगा, जिसकी प्रोसेसिंग चुनाव आयोग में चल रही है। अब इसी मुद्दे के बारे में बोलते हुए संजय राउत ने कहा कि चुनाव चिन्ह को फ्रीज करना एक राजनीतिक दल के जीवन में होता रहता है, ये बहुत आम बात है, इस पर इतना हल्ला हंगामा नहीं होना चाहिए। राउत यही नहीं रुके, राउत ने आगे कहा कांग्रेस के साथ तो 3 बार ऐसा हो चुका है और जनता पार्टी के साथ भी कई बार ऐसा हुआ। राउत ने आगे कहा हो सकता है कि नया चुनाव चिन्ह पार्टी के लिए एक नई क्रांति लेकर आए। प्रतीक और नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन पार्टी अभी भी वही है और पार्टी के लोगों का जोश कम नहीं हुआ है और ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वहीं आने वाले अंधेरी उपचुनाव के सवाल पर तो राउत एकनाथ शिंदे पर बुरी तरह भड़क गए और बोले कि एकनाथ शिंदे खेमे को इतनी जल्दी ये सब नहीं मिल सकता। राउत ने कहा एकनाथ शिंदे इकलौता ऐसा मुख्यमंत्री है जिससे महाराष्ट्र में मराठी मानुस सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, घिन करते हैं। उसने धोखेबाजी से सत्ता तो छीन ली, मगर जनता से कभी वो जुड़ नहीं पाएगा। अब यहाँ आपको बता दें कि इसी दौरान बड़ी संख्या में संजय राउत के समर्थक भी कोर्ट के बाहर मौजूद थे।
जो कि बार बार संजय राउत का नाम पुकार रहे थे। अब उन्हें देखकर संजय राउत का गुस्सा थोड़ा कम हुआ और उन्होंने हर बार की तरह अपना हाथ उठाते हुए जय महाराष्ट्र बोलकर अपने समर्थकों का अभिवादन किया। तो संजय राउत वाकई में गुस्से में काफी कुछ बोल गए। पार्टी के नाम और सिंबल के साथ ही अंधेरी उपचुनाव को लेकर जो शिंदे पर हमला किया, उससे साफ हो गया है कि संजय राउत की हालत इस वक्त उसी खिसियानी बिल्ली जैसी हो चुकी है जो कि गुस्सा आने पर सिर्फ खंबा नोचती है, क्योंकि कोर्ट के आगे तो किसी की चल नहीं सकती। लिहाजा राउत अपना गुस्सा मीडिया कर्मियों के सामने ही निकाल सकते हैं। तो राउत के इस रवैये पर और कोर्ट के फरमान पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। 15x20 के कमरे में संजय राउत ने खुद को पूरी तरह से किताबों में डुबो के रखा है। जेल में पढ़ने लिखने के अलावा संजय राउत कुछ नहीं करते। सिर पर चोट के साथ ही संजय राउत की सेहत भी बेहद खराब होती जा रही है। ये सब बातें हम आपको सुनील राउत के हवाले से बता रहे हैं, जो कि हर शुक्रवार को अपने बड़े भाई संजय राउत से मिलने जाते हैं। हर शुक्रवार की तरह इस बार भी सुनील राउत संजय राउत से मिलने के लिए जेल पहुंचे, जहां कुछ मिनटों की मुलाकात के बाद उनकी बातचीत सिर्फ इंटरकॉम के जरिए ही हो पाई। सुनील राउत ने जेल से बाहर निकलकर बताया कि संजय राउत की हालत सही नहीं है, वो बेहद कमजोर हो चुके हैं और उनकी हार्ट की दिक्कत बढ़ती ही जा रही है। उन्हें बिना किसी गलत काम के सिर्फ हवाई आरोपों के चक्कर में जेल में डाल रखा है, जो कि सरासर नाइंसाफी है। सुनील राउत ने कहा कि कोर्ट को संजय राउत की हालत पर तरस खाना चाहिए और उन्हें जेल से रिहाई दे देनी चाहिए। इसके बाद मीडिया कर्मियों ने पूछा, सिर्फ आप ही जेल में मिलने क्यों आते हो? परिवार से कोई और सदस्य क्यों नहीं आता? और उद्धव ठाकरे अब तक संजय राउत से क्यों नहीं मिले? अब ये सवाल सुनते ही सुनील राउत बुरी तरह भड़क उठे। जी हाँ, ये सवाल सुनकर सुनील राउत को गुस्सा आ गया। अपने गुस्से को काबू में रखते हुए सुनील राउत ने कहा, जेल में मिलने की इजाजत कोर्ट के जरिए सिर्फ मुझे और वकीलों को मिली है। मैं सप्ताह में एक बार यानी कि हर शुक्रवार को मिल सकता हूं और वकील सप्ताह में 2 बार संजय राउत से मुलाकात कर सकते हैं। सुनील राउत ने आगे कहा कि अभी तक संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत और उनकी बेटियां उनसे कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही मिल पाई है और पार्टी के कई नेता भी कोर्ट में सुनवाई के दौरान संजय राउत से मिलने के लिए आते रहते हैं। अब यहाँ पर सुनील राउत ने तंज मारने के अंदाज में कहा कि माना कि जेल में मिलने के लिए कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है, मगर कोर्ट में सुनवाई के दौरान तो कोई भी मिल सकता है, किसी को मनाही थोड़े ही ना है। अब सुनील राउत ने उद्धव ठाकरे का नाम तो नहीं लिया, मगर उद्धव ठाकरे के लिए कह दिया कि परमिशन का तो बहाना है, अगर किसी को मिलना है तो कोर्ट के बाहर भी संजय राउत से मिला जा सकता है। सुनील राउत ने ये भी कहा कि परिवार के सदस्यों के साथ ही कई नेता भी संजय राउत से मिलने के लिए कोर्ट के बाहर आते हैं और मिलकर भी जाते हैं। अगर किसी को मिलना है तो वो भी कोर्ट के बाहर आ सकता है। यहाँ आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही ये खबर आई थी कि उद्धव ठाकरे ने संजय राउत से मिलने के लिए ऑर्थर रोड जेल से परमिशन मांगी थी, मगर जेल प्रशासन ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि परमिशन हम नहीं दे सकते, परमिशन कोर्ट से लानी होगी। और इसके बाद उद्धव ठाकरे ने दोबारा संजय राउत से मिलने की किसी भी तरह की कोशिश नहीं की और माना जा रहा है कि सुनील राउत का ये बयान उसी वजह से निकल कर सामने आया है। तो क्या संजय राउत की हालत जेल के अंदर वाकई खराब है या फिर जमानत की सुनवाई के लिए हेल्थ को हथकंडा बनाने की ये कोई नई तरकीब है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।